अच्छा, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक्सेल के ऊपर ग्राफ या चार्ट किस तरह बनाया जाता है। अच्छा, आप कोई भी ग्राफ बनाएं एक्सेल के ऊपर ऑलमोस्ट 90% रूल्स सबके सेम ही होते हैं और एडिटिंग के रूल भी सबके सेम होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बार ग्राफ बनाएंगे और जितने भी एडिटिंग के ऑप्शन है वो तमाम के तमाम एक्सप्लोर कर लेंगे। सेम रूल्स बाकी तमाम ग्राफ पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए मैंने एक ऐसे ही रैंडम डेटा बना दिया है। 3 वेरिएबल्स है, यूनिवर्सिटी सेम है, ये मेन कैंपस के स्टूडेंट्स है और ये सिटी कैंपस के स्टूडेंट हैं। अच्छा, आई कराची का कोई सिटी कैंपस है नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही फेक डेटा बनाया हुआ है सबका समझाने के लिए आपको। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए आपको शुरू में एक शॉर्ट की यूज़ करनी पड़ती है, ऑल्ट F1। जैसे ही मैं ऑल्ट F1 दबाऊंगा ये ग्राफ मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए ये ब्लैंक है। ब्लैंक होने की वजह ये है कि मैंने इसके अंदर कुछ डेटा ही नहीं दिया। जब मैंने डेटा डिफाइन नहीं किया तो जाहिर बात है वो ग्राफ किस चीज़ का बनाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ग्राफ के ऊपर तो यहाँ पे राइट हैंड पे आपको सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन दे देगा। एक बात समझिएगा कि एक्सेल में एक ही चीज़ को करने के लिए मल्टीपल मेथड है, एक ही मेथड नहीं होता। एक ही चीज़ मल्टीपल मेथड से हो सकती है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट डेटा को क्लिक किया, ये मुझसे डेटा रेंज पूछ रहा है, मैंने ये मेन कैंपस की रेंज दे दी और ये मैंने ओके कर दिया। ये ग्राफ आपका रेडी हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी देखिए मुझे सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन हो गया है और जब मैंने ग्राफ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे टॉप पे भी सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन है। ये तमाम ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, मैं किसी भी ऑप्शन के थ्रू सिलेक्ट डेटा पे जा सकता हूँ। अच्छा, अब नॉर्मली जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया, नॉर्मली लोग इस तरह प्रेफर नहीं करते ग्राफ बनाना। जो कन्वेंशनल मेथड है वो ये कि पहले वो डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट में यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखें 2D ग्राफ बन गया। तो मैंने पहले ग्राफ बनाया तो उसके बाद उसको डेटा दिया था, लेकिन नॉर्मली लोग पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें 3D का भी ऑप्शन है, आप 3D पे क्लिक करेंगे 3D ग्राफ बन जाएगा। दोबारा से मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया और मैं 2D भी बनाना चाह रहा हूँ। अब ये 2D कॉलम है, 2D रॉ है, 3D रॉ है, जो भी आप ग्राफ बनाना चाहें। तो मैं सिंपल ग्राफ पे ही जाता हूँ 2D कॉलम के ऊपर। अब आप नोट करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आ रहा है, इनका मतलब क्या है इन तमाम को एक्सप्लेन करते हैं। अब मुझे कंपैरिजन करना है मेन कैंपस में और सिटी कैंपस में। अब क्योंकि डेटा मैंने सिर्फ मेन कैंपस का दिया हुआ है तो देखें इसने सिर्फ मेन कैंपस का ही ग्राफ बनाया हुआ है। तो मैं डेटा चेंज करके इसे दोनों कैंपस का डेटा दे देता हूँ ताकि कंपैरिजन हो सके। तो यहाँ पे गया सिलेक्ट डेटा मैंने किया और यहाँ पे डेटा रेंज में ये मिटा के दोनों कैंपसेस के डेटा इसको दे दूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया तो देखें ये दोनों के इसने ग्राफ बना दिए, ये मैंने ओके कर दिया। अब इसमें कुछ ऑप्शन सीखते हैं हम लोग। अब आप नोट करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 5 रॉज है। अब मुझे ये करना है कि मुझे 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नाम चाहिए। और तो क्या करें इसके लिए, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, वापस से मैं सिलेक्ट डेटा पे गया, ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का ऑप्शन है, इस पे एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे दिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप नोट करें यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ गए हैं। यहाँ पे हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, मैं दोबारा से सिलेक्ट डेटा पे जाता हूँ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ मैनुअल क्यों नहीं एडिट किया। मैं मैनुअल भी एडिट कर सकता था, उसकी वजह ये है मैनुअल ना एडिट करने की कि यहाँ पे मैं सेल का नाम चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। ये देखें अभी यहाँ पे NED लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेबिस्ट तो देखें ये ऑटोमेटिकली जेबिस हो गया है। इसे दोबारा NED कर देते हैं NED। एक्सेल में ग्राफ का ये बेनिफिट होता है कि आप डेटा चेंज करते रहेंगे, ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। अब देखें यहाँ पे 50 है, ये 40 है, तो देखें ये ब्लू ऑरेंज से ज़्यादा बड़ा बार है, लेकिन इसको मैं जैसे 30 करूँगा तो देखें यहाँ पे ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसे अब दोबारा से 50 पे कर देता हूँ मैं, ये 50 हो गया। और चलें आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लू बार किसका है, ऑरेंज बार किसका है। ये सारे ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इन तीनों को हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं प्लस को।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे एक्सिस लिखा हुआ है, 4 टाइटल दिया हुआ है और तीसरा ग्रिड लाइन दिया हुआ है। आप हटा देंगे तो ग्रिड लाइन हट जाएंगी, मैंने रिमूव कर दी। अब यहाँ पे 4 टाइटल पे चेक लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, हटा दूंगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा। वापस क्लिक कर दिया, इसको कोई टाइटल दे देते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ वराइज बार ग्राफ। डन। अब प्लस पे आते हैं जी। अब देखें यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे क्या है, आपको कुछ नहीं पता। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें इसने आपको यहाँ पे एक्सिस दे दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसको एडिट करके बता सकते हैं कि y एक्सिस पे क्या चीज़ दी गई है और यहाँ पे क्या नाम दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी नेम है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये दोनों बातें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूनिवर्सिटी नेम और ये यूनिवर्सिटी नेम है और ये नंबर ऑफ डिलीट हो गया मुझसे, इसे मिटा के यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि देखने वालों को पता हो कि y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लू बार किस चीज़ की, ऑरेंज बार किस चीज़ की है। तो इसे लीजेंड कहा जाता है। ये देखें, आपने क्लिक किया, प्लस पे दबाया, ये आपको लीजेंड का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें तो देखें यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सीरीज 1 है और ये सीरीज 2 है, ये सीरीज 1 सीरीज 2। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा सीरीज 1 का क्या नाम है, सीरीज 2 का क्या नाम है। इसके लिए काम करते हैं, वापस से इस पर क्लिक करते हैं और सिलेक्ट डेटा पे जाते हैं। ये देखिए सीरीज 1 है, इस पर क्लिक किया, एडिट किया, इसको नाम दे दिया मेन कैंपस। ओके, सीरीज 2 पे गए, इसे एडिट किया, इसे नाम दे दिया सिटी कैंपस। ओके, यहाँ पे भी इसे ओके कर दिया तो देखें यहाँ पे मेन कैंपस सिटी कैंपस लिखा हुआ आ गया। तो हमें पता चल गया कि जो ब्लू बार है वो मेन कैंपस की है और ये जो ऑरेंज बार है ये सिटी कैंपस की है। तो अब तक हमने एक्सिस, एक्सिस टाइटल, चार्ट टाइटल, लीजेंड ये सब सीख लिया। अच्छा, अब आप ये चाह रहे होंगे कि ये जो कराची की मेन कैंपस की फ्रिक्वेंसी 50 है, सिटी कैंपस की 40 फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी इस ग्राफ के ऊपर लिखी हुई आ जाए ताकि हमें ये बार बार देखने की नीड ना पड़े। यहाँ पे y एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो दिए हुए हैं, लेकिन जाहिर बात है देखने से एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं हो सकता। अब हम चाहते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है इनके ऊपर लिखी हुई आ जाए। डबल क्लिक करते हैं, प्लस पे जाते हैं, डेटा लेवल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डेटा लेवल पे क्लिक करेंगे देखेंगे सारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई आ गई है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेटा फ्रिक्वेंसी टॉप पे ना आए, सेंटर में आए, बॉटम में आए, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इनसाइड एंड कर देंगे तो देखें ये बार के अंदर आ गई है। बेस पे क्लिक कर देंगे, बिल्कुल नीचे आ जाएगी जहां आप मेंशन करना चाहें। सेंटर में करेंगे, सेंटर में आ गई। मुझे बेहतर लगता है ये आउटसाइड ही बेहतर है। अच्छा, आप चाहते हैं कि फ्रिक्वेंसी के साथ यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये दोनों चीज़ें हो जाएगी। तो मुझे जो सबसे बेहतर लगता है वो आउटसाइड पे ही लगता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो भी आप करना चाहें। तो डेटा लेबल का ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो फ्रिक्वेंसी टेबल है ना, ये ग्राफ के अंदर ही बना हुआ हो ताकि फ्रिक्वेंसी टेबल और ग्राफ को अलग अलग देखने की नीड ना पड़े। तो मैं काम करता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डेटा टेबल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप नोट करेगा ये जो पूरा फ्रिक्वेंसी टेबल है ये ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ आ गया है। यहीं से मैं फ्रिक्वेंसी टेबल भी देख सकता हूँ, यहाँ से मैं ग्राफ भी देख सकता हूँ। अब मैं इसे कर देता हूँ 80, तो आप नोट करेगा ये सारा डेटा चेंज हो गया। यहाँ पे भी 80 हो गया, यहाँ पे भी 95 हो गया। जो आप चेंजेस करते रहेंगे वो ऑटोमेटिकली सारी चेंजेस यहाँ पे होती रहेगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमने सीख लिया। अच्छा, अब एक है ट्रेंड लाइन, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं ट्रेंड लाइन पे। अब वो पूछा है ट्रेंड लाइन किसकी चाहिए, मेन कैंपस की या सिटी कैंपस की। तो मैं कह देता हूँ कि मुझे चाहिए सिटी कैंपस की। तो देखें इसने सिटी कैंपस पे एक ट्रेंड लाइन बना दी है।
ये नॉर्मली हम तब बनाते हैं जब मेरे पास ईयरली डेटा हो, सेल्स का डेटा हो। मैं देखना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में सेल अपवर्ड ट्रेंड में गई है, डाउनवर्ड ट्रेंड में गई है, सेल्स का ट्रेंड क्या है। अभी तो फिलहाल मैं क्वालिटेटिव डेटा पे चल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी सेम क्वालिटेटिव वेरिएबल है, फ्रिक्वेंसीज पे चल रहा हूँ, ये ईयरली डेटा नहीं है, तो यहाँ पे इसकी कोई सेंस नहीं बनती कि मैं ट्रेंड लाइन चेक करूँ। लेकिन अगर आपके पास ईयरली वाइज डेटा है और आप देखना चाहते हैं हर साल सेल्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया गया है और आप देखना चाहते हैं कि हर साल मेरा रिटर्न बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे फिर मैं रिमूव कर देता हूँ। इसी तरह ये ग्रिड लाइन का भी ऑप्शन है, आप नोट करें बैकग्राउंड में आ गया है। अच्छा, मैं ये डेटा टेबल हटा रहा हूँ क्योंकि इससे ग्राफ का साइज थोड़ा कम हो गया है। हम चाहें तो यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है कि डेटा टेबल ग्राफ के अंदर हो, तो मैं इसको फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको ग्रिड लाइन्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ से चेक हटा दें। तो ये प्लस के जितने भी ऑप्शन है हमने तमाम के तमाम एक्सप्लोर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ये पेंट का। अच्छा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, देखिएगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो वो पूछा कौन सा स्टाइल है। अब देखें, मैंने पहला ये स्टाइल नंबर 1 है, ये स्टाइल नंबर 2, स्टाइल नंबर 3। आप देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5। आप जो अपने ग्राफ के स्टाइल बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं। 6, 7, नीचे बहुत सारे स्टाइल्स हैं। ये 8 हो गया, 9, 10, मल्टीपल स्टाइल्स हैं। आप अपना भी कोई कस्टमाइज स्टाइल बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा कि अपना कस्टमाइज स्टाइल कैसे देना होता है। तो मैंने कहा भाई ये स्टाइल चाहिए। अब देखें, आप ये जो बार स्टाइल नंबर 1 मैंने चूज़ किया है। अब ये जो बार के कलर्स है आप इनको चेंज करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। चेंज कलर पे क्लिक करें, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप कलर कम्बिनेशन भी इनका चेंज कर सकते हैं। मैं नॉर्मल पहले वाला ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ। यही दोनों ऑप्शन इसने यहाँ पे दिए हुए हैं, देखें, ये स्टाइल्स का और ये कलर का। ये जो ऊपर से मैंने यूज़ किया है सेम ऑप्शन मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे स्टाइल देंगे, देखें वही सारे स्टाइल इसने यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ये देखें सेम स्टाइल है। हम वापस स्टाइल नंबर 1 पे आ जाते हैं। अच्छा, एक्सेल की सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि आपने इसको डेटा असाइन कर दिया तो अब जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका माइंड चेंज हो जाता है और आप कहते हैं मुझे 2D नहीं चाहिए, मुझे 3D चाहिए। ठीक है, तो देखें, एक सेकंड पहले मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा ग्राफ है और मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2D नहीं चाहिए, मुझे सारा ग्राफ 3D में चाहिए। तो देखें इसने पूरा ग्राफ 3D में बना दिया। आप चाहते हैं कि मुझे कॉलम में नहीं वास में चाहिए, तो देखें इसने आपको रॉस के अंदर सारा ग्राफ बना दिया है। मैं दोबारा इसको ले आता हूँ 2D के अंदर। अब आप चाहते हैं ये दोनों बास मुझे एक साथ नहीं चाहिए, सिटी कैंपस और मेन कैंपस की, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। तो देखें इसने इस फॉर्मेट में बना दिया है। बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट देखें 50 मेन कैंपस, 40 आपके सिटी कैंपस। अब देखिए इसका ऑरेंज बार थोड़ा छोटा है, ब्लू की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। IBM में क्योंकि सिटी कैंपस में 70 है, मेन कैंपस में 60 है, तो अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आता है, जो भी फॉर्मेट आपको पसंद है, ये फॉर्मेट जो भी फॉलो करना चाहें, फिलहाल हम सबसे सिंपल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। बाकी आपको जो फॉर्मेट पसंद है आप उस फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो हमने इस प्लस के सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए, हमने इस पेंट के सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर लिए। अब इसका तीसरा ऑप्शन है फिल्टर का। ये बहुत ऑसम ऑप्शन है, डिस्कस करता हूँ आपके साथ। क्लिक कर दिया, अब देखें सब पे चेक लगा हुआ है। अब आप कहते हैं कि यार मुझे ना सिर्फ मेन कैंपस का डेटा देखना है, सिटी कैंपस का डेटा नहीं देखना, तो आपको सेलेक्ट डेटा में जाके यहाँ पे डेटा डिलीट करने की नीड नहीं है। आप एक काम करें, यहाँ से सिटी कैंपस चेक हटा दें, अप्लाई कर दें, तो देखें आपको सिर्फ मेन कैंपस का डेटा दिख रहा है। और आप कहते हैं नहीं, मेन कैंपस और सिटी कैंपस दोनों का देखना है, लेकिन मुझे कंपेयर करना है IBA वर्सेस आगा खान, इन दोनों को चेक लगाएं, अप्लाई कर दें। तो ये देखें ये सिर्फ आगा खान और IBA का डेटा आपके सामने आ गया। आप कहते हैं इसके अंदर NLD भी शामिल कर दो, यहाँ पे चेक करें, अप्लाई करें। तो जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ को आप कंपेयर करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक लगा के आप फिल्टर लगा सकते हैं कि किसका डेटा आपने देखना है, किसका डेटा आपने नहीं देखना। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं तमाम पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने तमाम पे सिलेक्ट कर दिया और मैंने अप्लाई कर दिया, तो देखें मेरे पास सबका ग्राफ आ गया। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसके जितने ऑल पॉसिबल ऑप्शन थे हमने वो सब डिस्कस कर लिए। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शन है एडिटिंग के, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो देखें आपको राइट हैंड पे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे।
अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे। अब पहले मैंने इस पे क्लिक किया, इसमें भी दो ऑप्शन है, फिल। अब आप नोट करें मेरे बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ नहीं है, ये बेसिकली जो फिल का ऑप्शन है इसके बैकग्राउंड के लिए, मैंने इसको नो फिल कर दिया। ठीक है, फिलहाल तो मैंने इसको ऑटोमेटिक में किया हुआ है। आप इसको कोई पैटर्न देना चाहते हैं तो मैंने ये पैटर्न दे दिया, ये वाला, ये देखें, कोई भी पैटर्न दे सकते हैं। आप चाहते नहीं मैं पीछे अपनी कोई पिक्चर डालना चाह रहा हूँ, कोई टेक्स्ट डालना चाह रहा हूँ, आप किसी भी किस्म की कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल 2 मिनट के लिए मैं इसको ये टेक्सचर दे देता हूँ। यहाँ पे चेंज का भी ऑप्शन है, जो टेक्सचर देना चाहें आप दे सकते हैं। आप कहते हैं नहीं भाई ये वाला टेक्सचर देना है, या फिर जो पहले वाला टेक्सचर था उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। और आप कहते हैं नहीं कोई पैटर्न देना है तो आप यहाँ से पैटर्न भी दे सकते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। बेसिकली मैं इन चीज़ों को इसलिए इतना प्रेफर नहीं करता क्योंकि एज ए डेटा साइंटिस्ट मेरे लिए इंफॉर्मेशन ज़्यादा मैटर करती है। ये डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, कलर कम्बिनेशन ये मेरे इतना मैटर नहीं करता। सिखाने का पर्पज़ ये है कि अगर आपको शौक है और आप अपना कोई कस्टमाइज फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके बना सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। फिलहाल मैं इसे ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ठीक है, और चलिए मुझे आगे आपको एक और ऑप्शन सिखाना है कि फॉर्मेटिंग सेव कैसे करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको टेक्सचर दे देता हूँ। ये मैंने इसको टेक्सचर दे दिया, और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो वापसी ऑटोमेटिक कर लेते हैं। चलो एंड में देंगे, पहले सारे ऑप्शन सीख लेते हैं, उसके बाद एंड में इसको टेक्सचर भी दे देंगे। ये मैंने फिल का ऑप्शन आपको सिखा दिया। अब ये बॉर्डर का ऑप्शन। अब ये देखें, इसकी जो बॉर्डर है ना, आप इसको चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं अब इसको सॉलिड पे क्लिक करूंगा तो देखें ये थोड़ी सॉलिड हो गई है। मैं नो लाइन पे क्लिक करूंगा, ये सारी बॉर्डर हट गई। इसे ऑटोमेटिक कर देते दोबारा। अब आप उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज करना चाहते हैं, आप लाइन का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं। अब आप इससे कहते हैं नहीं भाई ये मुझे ग्रीन कलर की चाहिए। जो भी आप कलर देना चाहें, देखें ग्रीन कलर की हो गई है। लेकिन वही बात, ये तमाम चीज़ें मैटर नहीं करती मेरे लिए, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर लाइन, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। इसके नीचे और भी बहुत ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको राउंड चाहिए, स्क्वायर चाहिए, किस किस्म का चाहिए। तो आप अगर बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं ग्राफ की तो आप इसे कर सकते हैं। अब जैसे ये देखें, मैंने राउंड कॉर्नर कर दिया तो देखें ये राउंड कॉर्नर हो गया ग्राफ आपका। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इससे मैं क्लिक कर देता हूँ दोबारा से। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर, इस पे क्लिक कर दिया। पहले ग्राफ पे क्लिक करते हैं, और ये बॉर्डर्स को मैं ऑलरेडी राउंड कर चुका हूँ जी। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक भी एडिटिंग के साथ है। अब देखें ये ग्राफ है, अब ग्राफ का एक शेडो होगा। पहले मैं इसे कलर कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। अब ये देखिएगा, अब जैसे जैसे मैं शेडो का साइज बढ़ाऊंगा, ये देखें ये साइज बढ़ता जा रहा है। अगर आप जो भी करना चाहें, आप चाहते हैं कि भाई इस साइज का मेरे पास ग्राफ की शक्ल हो और मुझे इसका शेडो चाहिए। अब आप इसको ब्लर करना चाहें, डार्क करना चाहें, इसका एंगल चेंज करना चाहें, जो भी आप करना चाहें यहाँ पे सब कुछ आप कर सकते हैं। इसे वापस मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ कि मुझे शेडो नहीं चाहिए। इसी तरीके से इसने ग्लो का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये देखें, इसमें भी डिफरेंट कलर कम्बिनेशन है। ये तमाम ऑप्शंस ना आपके एडिटिंग से रिलेटेड है। सॉफ्ट पेजेस के ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें विद इन, अगर आप कलर करना चाह रहे हैं, आप नोट कर होंगे जो प्रीवियस कलर थे वो ग्राफ के बाहर के थे क्योंकि शेडो था। और आप अगर एजेस के अंदर कुछ शेड देना चाह रहे हैं तो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन है 3D फॉर्मेट का। ये जब हम 3D ग्राफ बनाते हैं तो उसमें बहुत काम आता है कस्टमाइजेशन के लिए, कि आप उसको कितना टिल्ट करना चाह रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए इसको 3D कर देता हूँ। ये मैं इंसर्ट पे गया और ये ग्राफ पे आके मैंने इसको 3D बना दिया जी। अब आप इसको कितनी शेप चेंज करना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस में कितना टर्न करना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कितना टर्न करना चाह रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और बाद में आप इसको चेंज करते रहेंगे तो ये चेंज करता रहेगा आपको। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुझे इस चीज़ में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए वापस 2D में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप 3D ग्राफ बनाना चाहते हो, उसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये फिर थर्ड ऑप्शन जो है 3D फॉर्मेट, यहाँ पे आके ये बॉटम टॉप लेवल ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। जिस एंगल में इसको घुमाना चाहें उन तमाम एंगल में आप इसे घुमा सकते हैं। डन, ये 2 चीज़ें हो गई। अब ये तीसरी चीज़ है,
अब ग्राफ का साइज बड़ा या छोटा करना है तो आप इससे सिलेक्ट करके भी ड्रैग कर सकते हैं इस तरह। ये देखें ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। और आप ये देखें अब जैसे ही मैं इसको कम किया ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। और आप इसे यहाँ से बढ़ाना चाहें, ये देखें विड्थ बढ़ती जा रही है, अब विड्थ कम हो रही है। अच्छा, ये स्केल की हाइट है, आपको लगता है कि जो बार की हाइट है कम है, बढ़ानी चाहिए। अब ये देखें आप जितनी भी इसकी हाइट बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह स्केल की विड्थ बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है, आप इसको सिलेक्ट करके कर दें जितना आपको बेहतर लग रहा है। ये यहाँ पे ऑटो इसको चेंज करता रहेगा, ये देखें ये यहाँ पे इसको ऑटो ही सब कुछ चेंज कर रहा है। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है कि लॉक करना है, क्या चीज़ें मूव करनी है, तमाम चीज़ों का ताल्लुक एडिट के साथ है। ये लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का। आपने जितना ये टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है ना, ये देखें अब ये जैसे ही मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब ये मुझसे टेक्स्ट की एडिटिंग का पूछ रहा है कि टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल चाहिए था, वर्टिकल चाहिए था, इसको रोटेट करूं नहीं करूं, क्या फॉर्मेटिंग करूं। अच्छा, आप एक्सेल में इस बात को समझिएगा, जब मैं बार को क्लिक कर रहा हूं तो देखें, अच्छा ये ऑप्शन भी अच्छा हो याद आ गया, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपने जैसे ही बार को क्लिक किया तो देखें एक नया ऑप्शन आ जाएगा प्राइमरी एक्सिस सेकेंडरी एक्सिस में। अब इसमें देखें हो क्या रहा है, ओवरलैप, ये दोनों बार्स आपस में मिली हुई हैं। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा गैप आ जाए, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे लेके जाऊंगा तो देखें इन दोनों में गैप आ गया। जितना मैं इसको नेगेटिव करता रहूंगा उतना गैप मेरा बढ़ता जाएगा। अब आप जीरो कर देंगे गैप बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आप अगर इसको प्लस कर देंगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा। ये देखें इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, इसने ओवरलैपिंग शुरू कर दिया। ये देखें ये दोनों ओवरलैप हो गए हैं। बेहतर यही है कि मैं इसको जीरो पे रख लूँ। ये मैंने इसको जीरो पे कर दिया, ठीक है, ये जीरो पे कर देता हूँ वापस से कि जीरो पे ही बेहतर रहेगा। तो ये ओवरलैपिंग के लिए हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें इन दोनों का जो गैप है, अगर आप ये कम करना चाहें ये बढ़ाना चाहें, जितनी आपकी बार की विड्थ बढ़ेगी उतना ये गैप कम होगा। क्या मतलब इस बात का, ये देखें अब मैंने बार को चौड़ा कर दिया तो ये गैप कम हो गया। जितना मैं उनको स्लिम करूंगा उतना गैप बढ़ता रहेगा। ये देखें तो आपको समझ में आ गया होगा, जो गैप विड्थ है ना वो इस गैप के लिए है, और जो सीरीज ओवरलैप है ये इन दोनों के बीच के गैप के लिए है। इसे भी एक काम करते हैं, मुनासिब कर देते हैं, ना कम ना ज़्यादा। और ये जो इन दोनों बार्स का गैप है ये भी थोड़ा सा रख लेते हैं ताकि पता चले दोनों अलग अलग है। ये देखें थोड़ा सा गैप मैंने डाल दिया है ताकि मेन कैंपस और सिटी कैंपस दोनों अलग अलग दिखें। ये क्लिक हो गया। अब देखें यहाँ पे बार बना हुआ है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया टेक्स्ट को, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। अब आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहें, हॉरिजॉन्टल करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, ये आपको पता होगा मिडिल का ऑप्शन क्या है, बॉटम टॉप सेंटर, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब एक काम करते हैं, ये मैंने ग्राफ बनाया, अब इसको फिल करते हैं, और मैंने पैटर्न पिक्चर टेक्स्ट से फिल कर देता हूँ जी। अब ये मैंने अपने पूरे ग्राफ की फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं लाइफ में जब भी कोई नया ग्राफ बनाऊँ तो सब के सब इसी फॉर्मेट में बने। अच्छा, ये स्टाइल तो ऑलरेडी है ही नहीं कहीं पे, क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो स्टाइल 1 स्टाइल 2 स्टाइल 3 दिया हुआ है उसमें तो ये सारे स्टाइल्स में से ये स्टाइल है ही नहीं। ये स्टाइल तो मैंने बनाया है, इसकी सारी फॉर्मेटिंग सारी कलरिंग सब कुछ तो मैंने किया है। एक काम करते हैं, कलर भी चेंज करते हैं। मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन, मैंने कहा नहीं ये वाला, ये भी सही नहीं, येलो के साथ येलो, ये बेहतर है। तो 3 ऑप्शन है मेरे पास, ये हो गया, ये हो गया, ये। मैं एक काम करता हूँ, इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं मेरे पास, मैं जो भी ऑप्शन लेना चाहूँ, लेकिन फिलहाल मैं इस ऑप्शन को डन करता हूँ कि भाई ये ऑप्शन मुझे चलो इसको डन करते हैं, ग्रीन एंड ब्लू को। अब ये मैंने फॉर्मेट डिसाइड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मैं जितने भी ग्राफ बनाऊँ अपनी इस रिपोर्ट के अंदर उन तमाम का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये सीखिएगा। ये मैंने राइट क्लिक किया और ये एक लिखा हुआ है सेव एज टेम्पलेट, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा देखिए मैंने ऑलरेडी वराइज के नाम से एक फॉर्मेट सेव किया हुआ पहले से, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ, इसको भी वराइज के नाम से कर देता हूँ, ओवरलैप हो जाएगा। वराइज 2 भी कर सकता हूँ, लेकिन चले मैं वराइज 2 कर देता हूँ। ये मैंने वराइज 2 करके एक फॉर्मेट सेव कर दिया।
ये टेम्पलेट मैं सेव कर चुका हूँ, डन। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। अब देखें ये एक नया टेबल है और मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 15, 12, 11, 15। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये मैं इंसर्ट पे गया और मुझे ग्राफ बनाना है, ये मैंने बार ग्राफ बना दिया। अब देखें ये सारे स्टाइल, स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5, पर मुझे तो उसी स्टाइल में चाहिए जिस स्टाइल में मैंने पहला ग्राफ बनाया हुआ था। तो मैं करूँगा क्या, इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे छोटा सा एरो दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है सी ऑल चार्ट, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें वराइज 2, वराइज 1, मैंने कहा वराइज 2 का फॉर्मेट चाहिए भाई मुझे, ओके कर दिया। अब वो जो मेरी जो भी फॉर्मेटिंग थी ना, वो देखें वो सारी फॉर्मेटिंग, वो शेडो, वो पिक्चर, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब मैं जितने भी ग्राफ बनाऊंगा तो मैं बस क्लिक करूंगा तो वो मेरी सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। मैंने अपना एक टेम्पलेट सेव कर दिया है और मैं अपनी पूरी रिपोर्ट में एक ही टेम्पलेट को फॉलो करता हुआ आऊँगा और तमाम ग्राफ उसी टेम्पलेट पे बनाऊंगा ताकि पता चले कि ये सब एक ही रिपोर्ट का पार्ट है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में कवर कर दी हैं। अब इसके अलावा अगर हम कोई सेकंड ग्राफ बनाएंगे, थर्ड ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें भी ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन सेम ही होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने बार ग्राफ ना बनाना होता और आपने पाई चार्ट बनाना होता, तो देखें डेटा तो सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि 2D बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट बना देते हैं और आप कहते हैं नहीं 3D पाई, तो 3D पाई बन जाता है। मैं अभी 2D पाई बनाता हूँ। आप नोट करें बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, तमाम ऑप्शन। अब मैं कहता हूँ इनको कंपेयर करना है, इनको कंपेयर नहीं करना, तो सब कुछ वही है। सारे एडिटिंग के रूल्स, सारे फॉर्मेटिंग के रूल्स, सब कुछ सेम है। तो हम कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो ये वीडियो तमाम चीज़ों में काम आ जाएगी। तमाम एडिटिंग के रूल्स सब कुछ मैंने से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए है। तो बस ग्राफ की शक्ल चेंज होती रहेगी, बाकी सब कुछ सेम ही है। हाँ, अगर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हिस्टोग्राम में थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें हमें बेसिकली क्लास इंटरवल डिफाइन करनी पड़ती है। वो फिर हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या फिर काम करते हैं इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 28 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो इसी में 2-3 मिनट में हिस्टोग्राम को भी कवर कर लेते हैं। हिस्टोग्राम के लिए एक नई फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ इनकम का। आपको जैसे पता है हिस्टोग्राम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के लिए होता है, तो फिर वो मैं इनकम के ऊपर हिस्टोग्राम को जनरेट कर लेता हूँ। एक रैंडम डेटा जनरेट करते हैं। एज्यूम करते हैं हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी इनकम 10,000 टू 18,000 के बीच में है, और तकरीबन इसके 200-250 केसेस बना देते हैं हम लोग। ये तकरीबन 281 तक काफ़ी है। कॉपी, ये मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको होता है रैंडम वेरिएबल बार बार चेंज होता रहेगा, तो इससे अच्छा मैं एक दफ़ा सेव कर लूँ। जी, ये हमारा डेटा आ गया। पहला आदमी 30,000 कमा रहा है, दूसरा 78, 36, 39, 80। इस तरह हमारे पास तकरीबन कितने लोगों का डेटा है, 281 लोगों का डेटा है। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, मुझे हिस्टोग्राम बनाना है, तो क्या करेंगे, मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया सारे का सारा, इंसर्ट पे गया, फिर मैं गया ये रहा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम पे गया और ये मैंने हिस्टोग्राम को सिलेक्ट कर दिया। अच्छा देखें बॉक्स में विस्तर भी यहीं पे दिया हुआ है, आपको पता है ये बॉक्स प्लॉट और हिस्टोग्राम क्वांटिटेटिव के बनते हैं। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब देखें प्लस पे क्लिक किया, वो सारे ऑप्शन जो अभी अभी हम थोड़ी देर पहले सीखे सारे ऑप्शन सेम है। कलर चेंज करने के सारे ऑप्शन सेम है। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, देखें राइट हैंड पे भी सारे ऑप्शन वही सेम आ गए। एक चीज़ का डिफरेंस दिखाता हूँ, क्योंकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है ना, तो नोट करिएगा इसने, देखें यहाँ पे इंटरवल्स बना दिए हैं। एक काम करते हैं, दिखाता हूँ क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। ये डेटा लेबल्स पर क्लिक कर दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि 10,000 से 21,000 के 47 लोग हैं, 21,000 से 32,000 के 35 लोग हैं। अब इसने ये ऑटो कर दिया सब कुछ, मतलब इसने इंटरवल बनाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 11 का गैप ले लिया। अब ये चीज़ हमें सीखनी है। अब आपको सुपरवाइजर कहते हैं नहीं भाई,
आप 7 इंटरवल मत बनाएं, आप तो 5 इंटरवल बनाएं या इतने गैप के साथ बनाएं। तो इसका ऑप्शन सीख लेते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ बिन्स पे क्लिक कर दें। आप कहें कि भाई मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए 8। जैसे ही आप यहाँ पे 8 क्लिक करेंगे ना, तो देखें इसने ऑटोमेटिकली 8 बना दी। आप कहते हैं नहीं भाई मुझे तो चाहिए 6, आप क्लिक कर दें, इसने 6 बना दी। आप कहते हैं नहीं मुझे 5 चाहिए, ये देखें आपको 5 बना देगा। 10 से 24 ऑटोमेटिकली ये साथ साथ डेटा भी चेंज हो रहा है। और आप कहते हैं नहीं इस तरह नहीं बनाना, मुझे 10 के गैप के साथ बना के दो। इस 14 को आप 10 कर दें, उसके हिसाब से खुद इसने एडजस्ट कर दिया कि 7 बनेगी। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और मुझे यही बेहतर लग रहा है क्योंकि मिनिमम मेरी जो एज थी वो थी, सॉरी मिनिमम जो इनकम थी वो 10,000 थी, मैक्सिमम 80 थी। तो हिस्टोग्राम में बस ये एक डिफरेंट ऑप्शन था जो मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। आप जितनी इंटरवल इससे बनवाना चाहें आप इसे बनवा सकते हैं। एक ऑप्शन को चेंज करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब मैंने इसे कहा कि 10 का गैप होना चाहिए तो उसके हिसाब से उसने खुद ही 7 एडजस्ट कर दिया। अब देखिए मैं इसको 5 कहूँगा ना, ये ऑटोमेटिकली 14 बना देगा। और आपको बता रहा है कि 10 से 15 के बीच में 25 लोग हैं, 15 से 20 के बीच में 19 लोग हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है ये। तो इस वीडियो के अंदर मैं तमाम ग्राफ, बार ग्राफ सीखा, बाद में पाई चार्ट बनाया उसी बार ग्राफ के डेटा का, फिर अभी हमने इसके अंदर हिस्टोग्राम भी सीख लिया। एक चीज़ ट्राई करते हैं कि हमने जो फॉर्मेटिंग की थी, क्या इस हिस्टोग्राम की भी फॉर्मेटिंग हो जाएगी, देखते हैं। अब देखें, अब आपने जो टेम्पलेट एडजस्ट किया था, एक मिनट जो है इसको ओके करते हैं। अब आप नोट करें कि जब आप टेम्पलेट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दे रहा क्योंकि आपने कोई टेम्पलेट सेव ही नहीं किया हुआ। अब आपके ज़हन में आएगा कि हमने थोड़ी देर पहले बार ग्राफ का टेम्पलेट सेव तो किया था। तो यही बात आपको समझानी थी कि वो बार ग्राफ था। बार ग्राफ और पाई चार्ट हम नॉर्मली क्वालिटेटिव के लिए बनाते हैं। तो आपने जो टेम्पलेट सेव किया था वो बार ग्राफ के पाई चार्ट के लिए किया था। ये हिस्टोग्राम है, ये क्वांटिटेटिव है। तो आप इसके लिए अलग से पहले इसका एक टेम्पलेट सेव करेंगे जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें, और उसके बाद लाइव में आप कभी भी हिस्टोग्राम बनाएं तो आप उसको सेम फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं कि ये जो हिस्टोग्राम है इसका बॉक्स प्लॉट बनाना है, तो देखें वो भी बन गया। और अगर मैं दोबारा से कहता हूँ नहीं मुझे हिस्टोग्राम ही चाहिए, तो ये हिस्टोग्राम भी बना देगा और साथ ये परेटो कर्व भी बना देगा। खैर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने परेटो कर्व को डिस्कस नहीं किया तो हम सिंपल हिस्टोग्राम भी बना देते हैं। मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर तमाम टॉपिक कवर हो चुके हैं, तो हमें मजीद अब करने की नीड नहीं है। कोई और टॉपिक हुआ तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा।